नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भाजपा झूठ बोलकर जनता को कर रही है गुमराह, आरोप लगाया हमीरपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने। SC/ST संघ ने हरियाणा की तर्ज पर ऋण माफी की उठाई मांग। संघ का कहना, मांगे नहीं मानी तो प्रदेश सरकार को भुगतना होगा खामियाजा। इस बार शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देवलुओं को चेक से किया जाएगा भुगतान। सर्वदेवता समिति की आम सभा में जिला के कामगारों को किया सूचित। सुंदरनगर के समीप 200 फीट गहरी खाई में गिरी एक नैनो कार, एक की मौके पर हुई मौत, दूसरे को IGMC शिमला किया गया रेफर। सांसद अनुराग ठाकुर ने BCCI में झूठा हल्फनामा देकर अध्यक्ष पद हासिल किया था, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी। यह आरोप लगाया है कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर जनता को उलझाने का प्रयास कर रही है। लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में कांग्रेस की जिला स्तरीय मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने की। बैठक में आने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव और संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष कांग्रेस नरेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर जनता को उलझाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद ने BCCI में झूठा हल्फनामा देकर अध्यक्ष पद हासिल किया था, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वहीं अब वह हमीरपुर ऊना रेल लाइन के लिए 240 करोड़ रेल बजट की बात कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ये बजट पूरे प्रोजेक्ट के लिए है, न कि हमीरपुर ऊना रेल लाइन के लिए। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 3 बार सांसद रहने पर भी अनुराग ने कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जो उनके श्रेय देने योग्य हो। कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इसमें सभी महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है। हमारा जो मेन आज बैठक का एजेंडा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव जो 2017 में सुनिश्चित हैं और उनकी तैयारियों को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर और आगे जो भी भोज का उपचुनाव है उसको लेकर भी आज जो है वो रणनीति तय की जा रही है। इसके साथ साथ ही आज हम लोग कांग्रेस कमेटी ये जानना चाहती है कि जो माननीय सांसद बार बार रेलवे लाइन का लेकर राप अलाप रहे हैं, तो और वो झूठ की राजनीति से अपने संसद के पद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे भी पहले उन्होंने अपने BCCI अध्यक्ष पद को बचाने के लिए पूरे देश के एक सर्वोच्च न्यायालय में अपना झूठा हल्फनामा देकर अपने BCCI अध्यक्ष के पद को बचाने की कोशिश की थी और वो अपना पद वहाँ पे गवा चुके थे। आज जिस वो 250 करोड़ रेल बजट की बात कर रहे हैं, वो पूरा 250 करोड़ का जो रेल बजट है वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए है। बैठक में जिला के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी व वरिष्ठ नेता व महिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास संघ ने प्रदेश सरकार से SC/ST निगम सोलन से लोगों के द्वारा लिए गए ऋण को माफ करने की मांग उठाई है। यह मांग मंडी में आयोजित एक बैठक के दौरान उठाई गई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष माठूराम रास्टा ने की। बैठक में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के आए संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया और हिमाचल प्रदेश सरकार से पूर्व की हरियाणा सरकार की भांति सोलन और प्रदेश के दूसरे जिलों में निगमों द्वारा दिए गए ऋण को माफ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार SC/ST निगम सोलन में सरकार और निगम ने ऋणी लोगों की जमीनों को अपने नाम कर लिया है और अब आने वाले समय में सरकार इनकी नीलामी करने वाली है। इसके लिए प्रदेश के SC/ST विकास संघ ने सरकार को आगाह किया कि अगर प्रदेश की सरकार निगम के ऋणियों का ऋण पूर्व की हरियाणा सरकार की भांति माफ नहीं करती है तो इसका खामियाजा प्रदेश सरकार को आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना होगा। हम ये चाहते हैं कि जैसा हरियाणा सरकार ने, पिछली पूर्व हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 156 करोड़ रुपया माफ किया है, तो हमारा भी सिर्फ 20 करोड़ है, इसे माफ किया जाए। क्योंकि निगम ने जितनी भी लोग जिनने लोन लिया हुआ है 254 लीनी है, उनके जमीन जो अपने नाम कर दी है और उनको जो है सेबी भूमि बना दिया है। हमारा जो है अब आखिरी ये
यही अनुरोध है सरकार से भी कि हमारे इस लोन को माफ करें, और नहीं करते हैं तो हमारा जो भी अगला कदम होगा वो बड़ा गंभीर होगा, और हम इसके लिए जो है क्या नाम है तैयार बैठे हैं। और ये भी हमारी ये है, जो भी सरकार, जो भी क्या नाम पार्टी, जो भी दल हमारे इस मुहिम के साथ हमारे जो लोन को वेव अप करेंगे, हम उसके साथ जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे अन्य है। संघ ने ऐसे दलों और पार्टियों को अपना पूर्ण बहुमत देने का मन बना लिया है जो उनकी ऋण माफी की मांग को लेकर कोई सकारात्मक घोषणा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने के लिए जिला के विभिन्न स्थानों से देवी देवता और देवलू अपने मूल स्थानों से रवाना हो गए हैं। इस बार शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने वाले देवी देवताओं के देवलुओं के लिए जिला प्रशासन ने अनाज और मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से करने का फैसला लिया है। यह सूचना देने के लिए मंडी में सर्वदेवता एवं कारदार संघ जिला मंडी की आम सभा का आयोजन किया गया। इसकी सूचना जिला के समस्त कारदारों को देने के लिए मंडी में सर्वदेवता एवं कारदार संघ जिला मंडी की आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा की बैठक की अध्यक्षता सर्वदेवता एवं कारदार संघ जिला मंडी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने की। उन्होंने सभा में उपस्थित जिला भर के समस्त कारदारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार जिला प्रशासन ने देवताओं के मानदेय और राशन के खर्चे को कैश न देकर चेक के माध्यम से सभी को भुगतान करने का फैसला लिया है। इस बारे में नोटबंदी के बाद के फैसलों के मद्देनजर सभी ने इस बारे में अपनी सहमति जताई, लेकिन सर्वदेवता एवं कारदार संघ ने जिला प्रशासन से इस बार शिवरात्रि महोत्सव में दिए जाने वाले राशन के खर्च को नकद देने का आह्वान किया है, क्योंकि जिला में कुछ ऐसी भी देवता कमेटियां हैं जिनके बैंक में खाते नहीं है। ऐसे में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही शिवपाल शर्मा ने उन सभी देव कमेटियों से बैंकों में खाता खुलवाने का आग्रह भी किया है जिनके खाते अभी तक नहीं है। सर्वदेवता एवं कारदार संघ जिला मंडी के प्रधान ने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी देव ध्वनि का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिखाई जाएगी। हमारी आज आम सभा की बैठक हुई, जिसमें जो केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी का निर्णय लिया गया है उसके बारे में कारदारों को सचेत किया गया कि जो मानदेय भत्ता, राशन भत्ता और वाद्य यंत्र का जो भत्ता दिया जाता है वो चेक द्वारा दिया जाएगा। मैंने फिर भी प्रशासन से आग्रह किया है कि राशन भत्ता जो दिया जाता है उसको अगर नकदी दिया जाए तो देवों को सुविधा होगी, क्योंकि कुछ एक कारदारों ने अभी देवताओं का ये जो बैंक खाते नहीं खुले हुए, उनको आदेश दिया कि वो बैंक खाते खोले और अपनी कमेटियां बनाकर अपने जितने भी देवते हैं जिनके बैंक खाते नहीं है उसका अकाउंट खोलकर ये जो राशि है चेक द्वारा दी जाएंगी, उनके अकाउंट में डाली जाएंगी। इसके साथ ही संघ ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देवलुओं को राशन की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राशन और देवताओं के मानदेय में 10 और 20% की बढ़ोतरी की जाए। सर्वदेवता एवं कारदार संघ ने सरकार और जिला प्रशासन से यह भी मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देवताओं के भजंत्रियों को भी देवताओं की ही भांति मानदेय दिया जाए, ताकि आने वाले समय में ज्यादा लोगों की रुचि अपनी संस्कृति को बचाए रखने में कारगर साबित हो सके। जो अब देव ध्वनि करने जा रहे हैं 26 तारीख को, उसके बारे में कारदारों को सचेत किया कि वो सब वाद्य यंत्र अपने सजा के लाए और उसके बाद भजंत्रीगण भी अपनी वेशभूषा में अच्छी तरह आए, ताकि उनका जो देव ध्वनि वो टेलीकास्ट द्वारा दुनिया भर में जाएंगी, उनका प्रदर्शन मान सम्मान ठीक रहे। मैं माननीय उपायुक्त से निवेदन किया हुआ है कि हमारे राशन में कुछ कमियां हैं, उनकी बढ़ोतरी की जाए और हर वर्ष की तरह 20% और 10% राशन और मानदेय की बढ़ोतरी की जाए, ताकि देवलू अच्छी तरह अपना मेला निभा सके। इसके अतिरिक्त हमारे जो भजंत्रीगण हैं उनको इस साल मानदेय भत्ता दिया जाए, जैसे कि देवताओं को दिया जाता है। बता दें कि पहले सिर्फ देवी देवताओं को ही मानदेय दिया जाता रहा है, लेकिन अब देवताओं के भजंत्रियों के लिए भी अलग से मानदेय देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। उपमंडल सुंदरनगर के नीरी के झुग्गी नाला के समीप एक नैनो कार के खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार देर रात एक नैनो कार में सवार दो व्यक्ति एक शादी समारोह से अपने घर की ओर जा रहे थे। निहरी की झुग्गी नाला के समीप अचानक चालक ने संतुलन खो दिया और कार करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में केशव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं जोगिंदर पाल को स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में सुंदरनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने घायल की नाजुक हालत को देखते हुए उसे IGMC शिमला रेफर किया। वहीं केमिस्ट जोन सुंदरनगर के अध्यक्ष ब्रह्मदास चौहान, सदस्य नवीन राणा व सुभाष ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपए की राशि प्रदान की। BSL थाना पुलिस प्रभारी रामकृष्ण ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुंदरनगर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है और मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी GD क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी DSP की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर GK, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्रदेश के करीब 18,000 पुलिस कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनने के लिए 1 टेस्ट करवाएगी। ऐसा 5 साल के बाद होगा। इसके लिए पात्र व्यक्ति इस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट करवाने के सिलसिले में पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिए हैं। लोअर कोर्स के लिए न भेजे जाने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तब से V1 टेस्ट नहीं हो पाया था। अब पुलिस नया पैटर्न लागू करेगी। इसके मुताबिक कुल 200 अंकों का टेस्ट होगा। इसमें 150 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसमें 75 अंकों के 2 पेपर होंगे। 40 अंकों का आउटडोर टेस्ट होगा। परेड व ड्रिल आदि इसका हिस्सा रहेंगे। इंटरव्यू केवल 10 अंकों का होगा। इसमें से भी 5 अंक विभिन्न पुरस्कारों के होंगे, जैसे मेडल या फिर DGP डिस्क अवार्ड। अक्सर किसी भी भर्ती में इंटरव्यू में ज्यादा अंक होने से पक्षपात के आरोप लगते हैं, लेकिन पुलिस के प्रोमोशनल कोर्स से जुड़े टेस्ट में इंटरव्यू के मात्र 5 अंक रखे गए हैं। ऐसे में मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकेगा। उन्हें इसके लिए सिफारिश करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अगर कोई जवान इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे सामान्य हालात में हेड कांस्टेबल बनने में करीब 18 साल का वक्त लगता है। उसके बाद पुलिस प्रमुख चाहे तो उन्हें ऑनरेरी हेड कांस्टेबल बना सकते हैं। बता दें कि हिमाचल में पुलिसकर्मियों की तादाद 18,000 के आसपास है। इसमें ज्यादातर कांस्टेबल हैं। 5 साल की सेवाएं पूरी करने वाले हर एक जवान B1 टेस्ट के लिए पात्र माने जाते हैं। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स में अव्वल आने वालों को इसमें 2 साल की छूट मिलती है और यह कोर्स 3 साल का होता है। इसके लिए कड़े नियमों से होकर गुजरना पड़ता है, यानी जिन जवानों ने पुलिस की भर्ती ट्रेनिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो वे 3 साल में ही इस टेस्ट के लिए पात्र बन जाते हैं। टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लोअर कोर्स करवाया जाता है। ऐसा वैकेंसी के हिसाब से होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भारतीय रिजर्व बैंक शिमला के तत्वाधान में वल्लभ कॉलेज मंडी में वित्तीय साक्षरता और समावेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय संस्था की पूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया। वल्लभ कॉलेज मंडी में आयोजित वित्तीय साक्षरता और समावेश कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक शिमला के सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि गांवों व स्कूलों में जाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय साक्षरता की योजनाओं को पहुंचाया जा सके और वह जानकारी हासिल कर इन योजनाओं का लाभ अर्जित कर सके। तो हम उसके अंतर्गत हमें एक रोल दिया गया है कि हम दूर दराज के गाँव में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर लोगों को क्या वित्तीय संस्था क्या होती है या वित्तीय सेवाएं क्या होती है, बैंकों से जुड़ना क्यों आवश्यक है और बैंकों से जुड़कर आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि भाई बैंकों में
बैंकों के द्वारा भारत सरकार ने क्या क्या स्कीमें लाई हुई हैं, किस तरह से लोगों की बेरोज़गारी कम करने के लिए किसानों की मदद के लिए उनके लिए लोन देते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए एजुकेशन लोन देते हैं। लोगों ने घर बनाने हैं तो उसके लिए घर बनाने के लिए लोन देते हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसा है कि मतलब शहरों में तो लोगों को इसकी जानकारी है, परंतु गांव में, दूर दराज के गांव में लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है। उसके बारे में उनको जागरूक करने के लिए हम कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि महाविद्यालयों व स्कूलों में इन कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे जानकारियों को जल्द समझने में सक्षम होते हैं और वही बच्चे आगे जाकर अपने परिजनों और ग्रामीणों को जागरूक करने में सहायक होंगे। ऐसे जगह पर कैंप लगाएं, क्योंकि स्कूलों और कॉलेजेस में करने का हमारा इसका क्या मकसद है, क्योंकि बच्चे जो हैं जो भी जानकारी देते हैं उस चीज़ को बच्चे जल्दी ही उसको समझ जाते हैं और उनको याद भी रहता है। और उन बच्चों के द्वारा जो हमारी मैसेज होती है, जो भी हम उनको बताना चाहते हैं, उन बच्चों के द्वारा वो उनके पेरेंट्स को और उनके गांव में उनके साथियों को, वो बच्चों के द्वारा ये चीज़ें, एक संदेश जो है बहुत दूर तक पहुंचता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि मतलब गांव में तो ऐसा है कि हम गांव में भी करते हैं कैंप, पर गांव में लोगों को पता है कि मतलब कुछ चीज़ें उनके पल्ले पड़ेगी, कुछ चीज़ें उनके समझ में नहीं आएंगी। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा फोकस उन बच्चों की तरफ रहे जिनमें मतलब सुनने की, मतलब याद रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। और यही बच्चे जो हैं आज कल के हमारे देश के भविष्य में हैं। और हम चाहते हैं कि मतलब इन बच्चों को कम से कम जितने भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब वित्तीय या फाइनेंस से रिलेटेड जो साक्षरता है, हम इन बच्चों को ज़्यादा दें। वहीं विद्यार्थियों ने भी उत्साह के साथ कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करवाई। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के राज्य नाट्य दल शिमला द्वारा सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में विशेष प्रचार अभियान के दूसरे दिन निरी व रोहांडा में अभियान का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियों तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, गीत एवं संगीत के माध्यम से लोगों को जानकारी प्रदान की गई। राज्य नाट्य दल के नाट्य निरीक्षक लेखराम ने बड़ी संजीदगी से प्रत्येक प्रस्तुति का मंच संचालन किया तथा दल के कलाकार रमेश चंद, राजूराम, चतर सिंह, भुवनेश आनंद, नरेंद्र कुमार, अनिल कुमार, रेखा ठाकुर, निशा वाला, सुनपति देवी, लक्ष्मी देवी तथा गीता देवी ने नुक्कड़ नाटकों, गीत एवं संगीत से उपस्थित जनसमूह को प्रभावित करते हुए बेहतर अभिनय के साथ जागरूकता का संदेश दिया। इन कार्यक्रमों में लोगों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मेधावी छात्रवृत्ति योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, असहाय मातृ संबल योजना, बेटी है अनमोल, कृषि, बागवानी व पशुपालन से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्रदान की तथा लोगों से इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया गया। रोहांडा में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत प्रधान प्रकाश सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा सरकार के इस प्रयास की सराहना की। विभाग के राज्य नाट्य दल द्वारा 16 फरवरी को सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के बंदली व सोजा में इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
हमीरपुर शहर की मेन बाजार की सड़क 20 लाख से जल्द ही चकाचक होगी। कई सालों बाद इस सड़क की पीडब्ल्यूडी टायरिंग करने जा रहा है। आए दिन सीवरेज कनेक्शन और पानी की पाइपें डालने के कारण जगह जगह पर सड़क उखड़ने के कारण लोगों को रोजाना आवाजाही में असुविधाएं होती है। अब इससे उन्हें जल्द ही राहत मिलेगी। टायरिंग के अलावा सड़क के किनारे नालियों की जहां जहां जरूरत होगी उनकी रिपेयर की जाएगी। मार्च माह में टायरिंग का पूरा काम पूरा हो जाएगा। पिछले कई सालों से मुख्य बाजार की इस सड़क की टायरिंग पेंडिंग चल रही है। बीच बीच में पैचवर्क से ही गड्ढों को भरने का काम चलता रहा। अब इसके लिए बजट मंजूर हुआ है। बाजार की इस व्यस्त सड़क पर रोजाना लोगों की अच्छी खासी भीड़ गुजरती है। टायरिंग का काम डीसी ऑफिस के पास से गांधी चौक की ओर से मेन बाजार से होता हुआ बाया रीजनल अस्पताल हथली खड़पुल तक होगा। करीब 2 किलोमीटर एरिया इसमें कवर होगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शहरवासियों को टायरिंग होने से आवाजाही की बेहतर सुविधा मिल पाएगी। सीवरेज कनेक्शन डालने के कारण पड़े गड्ढों से भी निजात मिलेगी। दुकानदारों को भी इसकी सुविधा होगी। प्रॉब्लम है ना पूरे बाजार च पूछो ना, जगह जगह खड्डे पे टोटे पे ने चलना बड़ा मुश्किल है। पर ये जो टायरिंग वगैरह वही है बढ़िया करके ना, तो उससे बड़ा बेनिफिट होना सारे वास्ते फायदा उससे। तो चाहते भी जिन्ने जल्दी हो सके वे उन्ने जल्दी हुआ। पर इस वेले तो कंडीशन बाजार की हालत जी बहुत खस्ता है। खड्डे बड़े टोटे पे जगह जगह करना, इससे फिर नुकसान ही है। जैसे आने जाने वाला बड़ी दिक्कत होती है, स्कूटर जाते और गाड़ियाँ जाती हैं। साथ में जो नालियाँ लगती हैं उनकी भी क्या कहते हैं, जो भी पक्की होनी चाहिए या वो वैसी ही? नहीं, नालियाँ बड़ी होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए नाली वगैरह। उससे साफ सुथरा और शहर तो देखने में भी अच्छा लगता है, नहीं मजा आता है। तो इसलिए नालियों का काम भी होना चाहिए और ये खड्डे वगैरह का सारा काम और टायरिंग बढ़िया बिछनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना होना चाहिए। इसके साथ ही टूटी नालियों की भी रिपेयर होगी। टायरिंग के साथ साथ सड़क के किनारों पर जहां जहां नालियां टूटी है उनकी भी रिपेयर की जाएगी। नालियों की बीच बीच में नगर परिषद द्वारा सफाई तो की जाती है, मगर रिपेयर का काम काफी समय से प्रॉपर ढंग से मेन बाजार में नहीं हो पाया है। ब्लॉकेज होने का भी यह एक बड़ा कारण है। सड़क के किनारे अतिक्रमण भी प्रशासन को आए दिन दम दिए रहता है। टायरिंग में इसे भी हटाया जाएगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। समाज सेवा से जुड़ी संस्था रोटरी क्लब द्वारा सुंदरनगर स्थित शीतला मंदिर के नजदीक भौण में सरकारी प्राइमरी स्कूल के सभी जरूरतमंद बच्चों को जूते बांटे गए। बता दें कि इससे पूर्व भी क्लब द्वारा बच्चों को स्वेटरें बांटी गई थी। वहीं समय समय पर रोटरी क्लब जरूरतमंद लोगों व बच्चों की सहायता कर चुकी है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। जूते पांव में डालते ही बच्चों के चेहरे की चमक देखने लायक थी। यहाँ पर तकरीबन 69 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इनमें से अधिकतर स्लम क्षेत्र से आते हैं। हाल ही में रोटरी क्लब के पदाधिकारियों के ध्यान में लाया गया था कि परिजनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते बच्चे ठंड में स्कूल नंगे पांव व चप्पलों के साथ आने को मजबूर हैं, जिस पर रोटरी क्लब ने सभी बच्चों को जूते उपलब्ध करवाए। इससे पूर्व भी क्लब द्वारा बच्चों को स्वेटरें बांटी गई थी। वहीं समय समय पर रोटरी क्लब जरूरतमंद लोगों व बच्चों की सहायता कर चुकी है। जानकारी देते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष हेम सिंह ठाकुर ने बताया कि 69 छात्राओं को बूट बांटे गए और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कलहौट भौण में बच्चों को स्कूल शूज बांटे गए। इसके साथ उनको खाने की वस्तुएं भी दी गई, क्योंकि रोटरी क्लब एक ऐसी संस्था है जो गरीबों को, खासकर जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमेशा तत्पर रहती है। उनके पढ़ाई के मामला हो, चाहे उनके पिछली बार हमने उनके लिए स्कूल के स्वेटर दिए थे। इस बार हम इनको यहाँ का 65 के आसपास बच्चे हैं जिनको हमने स्कूल शूज दिए हुए हैं और हम समय समय पर ऐसी एक्टिविटीज़ रोटरी क्लब सुंदरनगर द्वारा की जाती रहती है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।